ठीक हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अदीबा में खुशामदीद कहती हूँ। आज दोस्तों हम बहुत मज़े की ठंडी ठंडी सी रेसिपी लेके आए हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में बहुत दिल करता है कि कोई ठंडी चीज़ खाई जाए। तो उसके लिए मैं आज बनाऊँगी ओरिजिनल जो रेसिपी है फ़लूदे की। आज हम रबड़ी फ़लूदा बनाएँगे। तो रबड़ी फ़लूदा बनाने के लिए मैंने ये 1 लीटर दूध लिया, यानी कि 4 कप दूध लिया। और 1 प्याली मैंने ये कॉर्नस्टार्च लिया है। कॉर्नफ्लोर नहीं लेना, कॉर्नस्टार्च लेना है। और 1 प्याली मैंने ये चीनी ली है। और ये 3 टेबलस्पून मैंने ये बादाम है, इनको मैंने ये ज़रा थोड़ा सा पीस के क्रश करके रख लिया। और ये 4 टेबलस्पून अलहदा से चीनी है, ये भी यूज़ होगी इसमें। और ये 4-5 टेबलस्पून जो है ना खुश्क दूध है, ये मैंने नीडो लिया, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और ये जो है ना मैंने 1 टेबलस्पून ये तुख्म मलंगा जो होती है उसको मैंने पानी में भिगो के रखा है। हमने ये एक पैन लिया है और इसमें हम ये 1 प्याली जो लिया था कॉर्नस्टार्च ये डालेंगे। और ये हिसाब रखना है कि अगर हमने 1 प्याली ये कॉर्नस्टार्च लिया है तो हमने 3 प्यालियाँ जो है ना इसमें पानी डालना है। तो ये चूल्हे के ऊपर अभी हमने नहीं रखा, ये इसको जो है ना नीचे सारा मिक्स करेंगे हम। और ये जो हमने 4 टेबलस्पून चीनी रखी थी, इसमें से 1 टेबलस्पून हम इसमें ना चीनी डालेंगे, क्योंकि ये होता है कि अगर चीनी के बगैर बनी हुई हों ये सेवइयाँ तो ये फीकी फीकी सी लगती हैं। तो इसको सबसे पहले हम चूल्हे के बगैर ही मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुकी है हमारे कॉर्नस्टार्च चीनी, और इसको अब हम चूल्हे के ऊपर रखते हैं। फ्लेम ऑन कर लिया है और इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम जो है ना इसका मटेरियल तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह कितने अच्छे जो है ना ट्रांसपेरेंट सा हो गया है हमारा ये कॉर्नस्टार्च। और अभी हम इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है ना पकाएंगे। ये देखें, ये माशाल्लाह अब तैयार हो चुका है, ये नीचे अब लगने लग गया है, इसलिए अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं। सेवइयाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में थोड़ा सा ठंडा पानी डाला है और बकाया सब मैंने आइस क्यूब्स डाले हैं, क्योंकि सेवइयाँ हमारी जब बनेंगी तो वो इसमें ही बनेंगी और इसके लिए हमें यह ठंडा पानी चाहिए। और सेवइयाँ बनाने के लिए लोगों के पास तो सांचे होते हैं, लेकिन मेरे पास सांचा नहीं था। मैंने तो ये देसी एक काम किया है। ये एक मैंने मोटा कपड़ा लिया, उसको गिलास के ऊपर लगा के, तो ये देखें मैंने इसके अंदर जो है ना ये कील के साथ सुराख कर लिए हैं। ये हमारा जो है ना मशीन का काम देगा। ये अब सारी जो है ना हम इसमें डालेंगे। ये मैंने सारी सेवइयाँ बना के इसमें रख ली हैं, और अब इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखती हूँ ताकि ये मज़ीद ठंडी हो जाएं। और ये मैंने दोबारा से वही पैन धोया है और वो जग वाला दूध इसमें डाला है, और इसको मैं बॉईल कर आएगा जब तक, तो तब मैं वेट करूँगी कि ये 4 कप से जो है ना ये 2 कप ना रह जाए। ये देखिए माशाल्लाह 2 प्याली जो है ना ये दूध रह गया है, और ये देखिए काफ़ी जो है ना थिक भी हो चुका है। और अब मैं इसमें ये जो 3 चम्मच चीनी थी ये शामिल करूँगी। और ये जो थोड़े से बादाम थे ये मैंने जो पीस के रखे थे ये शामिल करेंगे। और ये दूध शामिल करूँगी। बाज़ लोग तो जो होते हैं ना इसमें या तो खोया डाल लेते हैं, या इसमें जो है ना ये दूध शामिल कर लेते हैं, या इसमें रस डाल लेते हैं। लेकिन मैं इसमें दूध डालूँगी, क्योंकि इससे फ्लेवर जो है ना बहुत खूबसूरत निखर के आता है। और इसको हम मज़ीद जो है ना ये जो है ना पकाएंगे। हमारी रबड़ी बन के तैयार हो चुकी है, और अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ करती हूँ। और इसको मज़ीद जो है ना ये 5 मिनट तक इसी तरह से हम चम्मच चलाते जाएंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और शुगर सिरप जो है ना वो तैयार करते हैं, उसके लिए मैं दोबारा से ये पैन धो के रख लिया है और फ्लेम ऑन कर लिया। और ये 1 प्याली मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, और ये चीनी हम शामिल करेंगे इसमें, और इसका सिरप बनाएंगे। ये हमने 1 तार का जो है ना ये सिरप तैयार करना है। ये हमारा 1 तार का जो है ना शुगर सिरप तैयार हो चुका है, और अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ। ये देखें, ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा जो है ना ये रबड़ी फ़लूदा बन के तैयार हो चुका है। और ये सेवइयाँ भी ठंडी हो चुकी हैं, और ये रबड़ी जो है ये भी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम असेंबल करते हैं। सबसे पहले हम जो है ना ये देखें माशाल्लाह, इसमें ये हम सेवइयाँ डालेंगे। इसके बाद ये जो है ना
ये बर्फ़ डालेंगे, क्योंकि रबड़ी से पहले ना बर्फ़ डालनी चाहिए, क्योंकि फिर रबड़ी जो है ना होती है ना, ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। ये देखें, अब हम इसके ऊपर जो है ना ये शुगर सिरप डालेंगे। ये अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको कैसी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दिया करें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है और हमारा हौसला बढ़ता है। हम इतनी मेहनत से ये काम करते हैं और आपके लिए ही करते हैं ना। आपका चैनल है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।